बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्र का 12 जिसका विषय हिंदी और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 31/8/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए, ये वर्कशीट आपके हिंदी सब्जेक्ट की है, तो पढ़ते हैं। आगे जो कंटिन्यू कहानी चली जा रही है बच्चों, उसी कहानी को हमें पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में क्या कुछ और जानेंगे, यानी कि आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में बहुत कुछ और जानते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार इन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार इन्हें धोखे की क्या टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मान करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर ही तो ही था ही नहीं, वह घर की तो थी ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके हम अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से पहले बच्चों, आप जानते हैं आपको क्या करना है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या करना है। हाँ, सब्सक्राइब करना है। नवनीत एजुकेशन को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर एक वर्कशीट की अपडेट समय से पहले मिले और अपने टीचर को आप समय से पहले वर्कशीट कंप्लीट करके भेज सकें। ठीक है बच्चों, और आपका दिल भी खुश रहे, इसलिए नवनीत एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाठ में दादी माँ का स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तो पहला आंसर आपको लिखना है, मैं इन शब्दों का प्रयोग अपनी माँ के लिए करना चाहूंगा, जो सच में त्याग की मूर्ति है, जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाहा कर सब कुछ हमारे लिए करने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मैचिंग करना है इसमें, तो चलिए मैचिंग करते हैं। शब्दों के उनके सही अर्थ का क्या साथ सम्मिलित करना है। तो कुकुरमुत्ता आपको लिखना है इसका अंग्रेज शब्द, मशरूम का पर्याप्त, वात्य चक्र का आपका तूफान हो जाएगा, और अतुल का आपका हो जाएगा जिसकी तुलना ना हो। ये आपको कंप्लीट मैचिंग कर लेनी है। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग का उसका अर्थ क्या है लिखना है। तो लिखते हैं तीसरे का। मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ बाहर से मित्र जैसा व्यवहार करना और पीछे पीछे नुकसान पहुंचाना है। सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती है। यही बात हुई मुंह में राम बगल में छुरी। ये आंसर आपको बच्चों लिख लेना है तीसरे में। आइए चौथा देखते हैं। दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा। तो चौथे में आपको लिखना है, दादी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिन लोगों ने ऋण लिया था वे वापस नहीं देते थे, इसलिए दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा लगने लगा। पांचवा आंसर देखते हैं बच्चों। घर में बड़े बूढ़े से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर लिख लेना है। चौथा बच्चों हमने पढ़ लिया था, दादी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक स्थिति खराब होने, जिन लोगों ने ऋण लिया था वापस नहीं। और आपको पांचवा ये आंसर। पांचवा बच्चों आपको लिखना, मेरी दादी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, उठकर योगा करती हैं, फिर नहा धोकर भगवान की पूजा करती हैं, उसके पश्चात वे घर के थोड़े काम करती हैं और हमें होमवर्क में मदद करती हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर समय से सभी कार्य को पूरा करना चाहिए। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको अच्छे से कंप्लीट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।